Welcome to all my talented students. I hope you are doing very great. As you all know that we have done with unit number 1 reading, and now we are moving toward question answers. I know कि हमारे last 2-3 lines जो भी रहती थी जो मुझे explain करनी थी, but I will explain them inshallah in your next class. So here is your online task is you have to write all these questions, the question 1, 2 and 3 on your notebook. Your notebook presentation really matters. अपने क्लास 9 में प्रॉपर नोटबुक प्रेजेंटेशन पढ़ी होगी, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपने वाइटनर यूज़ नहीं करना, बिकॉज आई डोंट हैव any other alternative, so that's why I used the whitener. But आपने फिर भी whitener यूज़ नहीं करना, whatever the cost, right? Okay, आपने प्रॉपरली अपनी हेडिंग देनी है अपने यूनिट नंबर 1 की, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को एक प्रॉपर वे में लिखना है. एंड द सेकेंड चीज़ आप जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने नोटबुक की प्रेजेंटेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट रीड द क्वेश्चंस. Here, what is the simplicity? What is meant by the simplicity and humility? This chapter is so easy. हमने इस चैप्टर को बार बार पढ़ा था इसमें कि what is the simplicity, सादगी, और humility, आजिज़ी क्या है. तो उसको हमने कुछ वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में एक आंसर आई जनरेटेड. तो आपने प्रॉपरली इसको लिखना है, और अगर लिखते हुए कोई वर्ड समझ नहीं आता, ये यू फाइंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, इंशाल्लाह हम लोग इसको क्लास में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 is describe in a few sentences the lifestyle of the Hazrat Prophet sallallahu alaihi wasallam in the light of the text that you have read. कि whatever you read about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो उसको एक proper way में अपने जो है वो लिखना है. तो here is the answer. You can see answer, question number 2 का आंसर यहाँ तक है. Second one, the third one is how can simplicity and humility do away with the culture of the extravagance का मतलब है फजूल खर्च करना विदाउट थिंकिंग, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ द मेन रीज़न. तो आप लोग फजूल एंड विदाउट वाइजली जो है आप लोग मनी जो है स्पेंड करना. तो इसका आंसर भी ये है. और आई होप कि दीज वुड बी ईजियर फॉर यू डैट टू राइट दैम. सो दैट्स ऑल अबाउट. डेट आपने ब्लैक से लिखनी है. आगे आपको मुझसे ज़्यादा बताया कि आपकी नोटबुक प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, लाइंस मार्जिन लाइंस प्रॉपर होनी चाहिए, ओके, और वाइटनर और बाकी चीज़ की कटिंग ना हो, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा. थैंक यू. एंड वन मोर थिंग कि आपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली लिखना है, ठीक है. डोंट वरी अबाउट दी एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं समझ आ रही, बिकॉज हमने ये इतने ईजी क्वेश्चंस हैं, इनको हमने बार बार चैप्टर में रिपीट किया है. आई होप कि वो आपके लिए इतने मुश्किल नहीं होंगे अंडरस्टैंड करना. इन केस अगर हो भी जाता है तो नॉट अ बिग डील. आप इससे हम इसको क्लास में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और आप मुझसे प्रॉपर पूछ सकते हैं.